केजीएफ के ट्रेलर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मोस्ट व्यूड इंडियन ट्रेलर बन चुका है पहले 24 घंटे में 109 मिलियन व्यूज। और अपन ये वीडियो जल्दी बनाने वाला था, लेकिन कल वो थोड़ा मारामारी होगी बोला पहले उस पे, आज केजीएफ। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताना जरूरी भी है कि ये वीडियो 2018 में मैंने जो केजीएफ चैप्टर 2 प्रेडिक्शन वाली वीडियो बनाई थी उसका कंटिन्यूएशन है। उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट करने की कोशिश की। ऐसा उम्मीद करते हैं कि वो सही हो, नहीं हो तो पिक्चर आने के बाद पता चल जाएगा। लेकिन मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 का जब ट्रेलर आया तो उसको एनालाइज करने के बाद चीजें इतनी भी ज्यादा सिंपल नहीं लग रही। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर तुम लोगों ने ट्रेलर को देखा तो फिर मेरे को बताओ इसके अंदर अपने को कितने एंगल्स लग रहे हैं। 3 लोग होंगे, रॉकी वर्सेस अधीरा वर्सेस रमिका सेन। लेकिन इनायत खलील का क्या, वो जो दुबई का बहुत बड़ा स्मगलर डॉन था उसका क्या? अब क्योंकि इनायत खलील के कैरेक्टर को इसके ट्रेलर में या फिर इसके प्रमोशन मटेरियल्स में बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जा रहा है, इसलिए तुम लोग ऐसा सोच सकते हो उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होगा। लेकिन यार तुम लोग ये भी सोच के देखो कि केजीएफ की जो पूरी स्टोरी है ना वो उन्होंने शायद पहले ही लिख दी है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला के। इसीलिए अगर इनायत खलील एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं होता तो फिर फर्स्ट पार्ट के अंदर उसको इतना ज्यादा क्यों हाइप बनाते। और इसी को लेके केजीएफ मूवीज के जो डायरेक्टर है ना उन्होंने खुद एक पोस्ट शेयर किया था, हु विल इनायत खलील जॉइन हैंड्स विद टू टेक डाउन द बिगेस्ट नाराची एम्पायर। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? सारी चीजें बताऊंगा क्योंकि इस ट्रेलर को एकदम रुका रुका के देखा है मैंने, एक एक फ्रेम के ऊपर फोकस किया तो अपने को कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें पता चली हैं। लेकिन जब मैं इसको एनालाइज कर रहा था ना तो फिर उस टाइम पे ट्रेलर के अंदर जेट्स और हेलीकॉप्टर देख के मेरे को एक बहुत ही बढ़िया गेम की याद आ गई, वर्ल्ड ऑफ टैंक्स। मुझे मल्टीप्लेयर बैटल गेम्स बहुत ज्यादा पसंद है और वर्ल्ड ऑफ टैंक्स एक काफी सही ऑनलाइन मल्टीप्लेयर टैंक बैटल गेम है जिसमें तुमको सीधा टैंक कमांडर बना दिया जाएगा और एनिमीज को हराने के लिए स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है। ऊपर से ये गेम बिल्कुल फ्री टू प्ले है। इसमें बहुत सही और एकदम रियलिस्टिक 600 से ज्यादा टैंक्स हैं, जिसमें हर टाइप के टैंक जैसे कि मॉडर्न, ओल्ड डिस्ट्रॉयर एक्सेट्रा है, जिसे यूज करके अपन डेजर्ट, फॉरेस्ट जैसे 30+ एनवायरनमेंट में ऑनलाइन टैंक बैटल्स खेल सकते हैं। और इस गेम के ग्राफिक्स बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है। ऊपर से अगर आप लोग इस गेम को डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जाके डाउनलोड करते हो एंड कोड यूज करते हो फैंटास्टिक, तो आप लोगों को 7 दिन का प्रीमियम अकाउंट में मिल जाएगा, वो भी गराज स्लॉट, 500 गोल्ड और एक प्रीमियम टैंक। तो जरूर डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड करो वर्ल्ड ऑफ टैंक्स और फैंटास्टिक कोड यूज करना मत भूलना। अब देखो केजीएफ के बारे में अपन एक चीज तो एकदम श्योरिटी से कह सकते हैं, अपने को इतना पता है कि इसके अंदर 2 स्टोरी लाइन चल रही है। पास्ट में जो कुछ ऑलरेडी हो चुका है यानी कि अपने रॉकी भाई की स्टोरी, और इस पूरी कहानी को एक रिपोर्टर के सामने रखा जा रहा है। अब यहाँ पर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि यार देखो इतनी ज्यादा शॉकिंग चीजें, इतना ज्यादा वायलेंस, इतना ज्यादा खून खराबा जबकि हुआ है पास्ट में, तो इसके बारे में किसी को कुछ पता कैसे नहीं है? और ये चीज पॉसिबल कैसे है? क्योंकि अगर तुम लोग रियल लाइफ वाले एग्जांपल्स लेके देखोगे ना तो मुंबई में जो भी गैंगस्टर वगैरह लोग थे रियल में, भले ही अपने को उनकी स्टोरी नहीं पता पूरी, लेकिन इतना तो पता है कि वो थे, एटलीस्ट लोग उनका नाम तो जानते हैं। लेकिन इस मूवी की स्टोरी में रॉकी जितना बड़ा कोई इंसान हो जाता है और उसको मॉडर्न डे में कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि प्रेजेंट में उस प्लेस का नाम निशान तक मिट चुका है। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि ये चीज पॉसिबल कैसे है? तुमको नहीं समझ में आ रहा तो फिर यहाँ पे आंसर मैं खुद दे देता हूँ। एक बहुत बड़ा मेरे को पॉसिबिलिटी लगती है गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी। वही ना, अब जो 1970s 80s की स्टोरी अपने को बताई जा रही है केजीएफ वाली, उस टाइम पे मोबाइल वगैरह तो थे नहीं, तो अगर न्यूज को दबाना है गवर्नमेंट का जरूर हाथ रहेगा उसमें। और उसको इतना ज्यादा दबा दिया गया था ना कि लोगों को पता नहीं, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम पे लोग उसको अनकवर कर रहे हैं। जिस काइंड अपने को ट्रेलर के एकदम एंड वाले शॉट में देखने मिला जिसमें फाइटर जेट दिखा है और वो मिसाइल्स छोड़े जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना नहीं बल्कि उन्हीं फाइटर जेट्स के नीचे अपने को बहुत सारे लोग भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे एक बात की पॉसिबिलिटी जरूर बन जाती है कि ये जो फाइटर जेट्स है ना वो केजीएफ की तरफ बढ़ रहे हैं और मिसाइल सारी केजीएफ के ऊपर दागे जा रहे हैं। लाइक एक्चुअल में शायद में भी केजीएफ के ऊपर इतना ज्यादा बम गिराया जाएगा कि वो अपने आप ही गायब। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ते, शुरू से शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक्स। तो देखो सबसे पहली बात, केजीएफ चैप्टर 2 जो आ रही है ना वो एक मूवी है और मूवी के अंदर एक स्टोरी होती है। थोड़ा ज्यादा बेसिक हो गया क्या? और जितना अपने को केजीएफ पार्ट 2 की स्टोरी का अंदाजा लग रहा है ना, इस मूवी के अंदर जो मेन कैरेक्टर है रॉकी भाई, उसके सामने 2 बहुत बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं, अधीरा और रमिका सेन। अब यहाँ पे मैं इनायत खलील की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस बात की पॉसिबिलिटी है इनायत खलील अधीरा से हाथ मिला ले। जब रॉकी एक छोटे लेवल का गुंडा था तभी उसको मुंबई का बिजनेस मिलता नहीं था। अब जब ये इतना बड़ा हो चुका है पूरा का पूरा केजीएफ मिलने के बाद तो मुंबई छोड़ेगा भी नहीं, जिसको लेके आप उनको ऐसा लगता है ना कि ये जो बारिश वाला एक्शन सीक्वेंस है वो मुंबई में ही हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने 2 जो मेन अपोनेंट कंसिडर किए है ना, अधीरा, रमिका सेन, वो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई सीधा गए और उड़ाना चालू, पिक्चर आधे घंटे में खत्म हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये मूवी कम से कम 2 घंटे की तो होगी, तो अपने को इसके अंदर बहुत ज्यादा प्लॉटिंग, बहुत ज्यादा स्कीमिंग देखने मिल सकती है कि एक कैरेक्टर दूसरे को धोखा दे रहा है, तीसरा चौथे के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग बना रहा है। और इसीलिए जो केजीएफ चैप्टर 2 आने वाला है ना वो डेफिनेटली इसके पहले मूवी से अलग होगा। क्यों? क्योंकि पहले मूवी के अंदर अपन ने जो मेन फोकस किया था रॉकी कैरेक्टर के ऊपर, उसको छुपते छुपाते, बचते बचाते केजीएफ के अंदर घुसना था। अब उसको केजीएफ मिल चुका है, तो अब यहाँ पे कुछ उसको छीनना नहीं है बल्कि चीजें मेंटेन करनी है, होल्ड करके रखना है। और उसका ये जो एम्पायर बन चुका है दूसरे उसको छीनने के लिए आएंगे। केजीएफ की जो जनता थी ना वो तो डेफिनेटली रॉकी को सपोर्ट करेगी और
और उसके साथ मिलकर वहीं पे काम भी करेंगे, क्योंकि रॉकी भाई साहब इज्जत जो दे रहे हैं, रिस्पेक्ट वाली इज्जत। लेकिन पहले मूवी के अंदर अपने को जो एक शायद 5 पिलर से इंट्रोड्यूस कराया था, जो 5 लोग मिलकर एक साथ केजीएफ को चलाते थे, जिन्होंने रॉकी को भेजा था गरुड़ा को मारने के लिए। वो लोग रॉकी का साथ देंगे या नहीं, इसके बारे में कुछ भी बोलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हाँ, लेकिन वो जो एक लौंडा था ना, जो इस मूवी की मेन हीरोइन के पीछे पड़ा था, और वो हीरोइन का दिल आ जाता है रॉकी भाई पे, वो जरूर बदला लेगा, वो नहीं जाएगा कभी रॉकी के साथ। और ये जो 5 लोग हैं ना, इनके ऊपर फोकस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग स्टोरी को डिक्टेट कर सकते हैं। भले केजीएफ के ऊपर रॉकी का कब्जा हो गया, लेकिन सोना वहां से निकालना और मार्केट में बेचना, सारा काम वो अकेला नहीं कर पाएगा। उनकी सपोर्ट की जरूरत है। और उसमें से कुछ कैरेक्टर अगर अधीरा के साथ मिल जाते हैं, कुछ रमिका सेन के साथ, फिर गड़बड़ हो जाएगी। हो सकता है ना ऐसा, तुम ही लोग सोच के देखो कि कुछ लोग उसमें से डेफिनेटली रॉकी के ऑपरेशन से नाराज होंगे कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, या फिर कुछ लोग इस बात को लेकर भी गुस्सा हो सकते हैं कि यार इसको तो हमने भेजा था वहां पे लड़ाई करने के लिए, ये जाके सीधा राजा बन गया। ट्रेलर को एकदम ध्यान से देखने के बाद इतना तो मेरे को समझ में आ गया कि अपने को जो पूरे गैंग्स दिख रहे हैं ना, उसमें से जिन्होंने ब्लैक कपड़े पहने हैं वो अधीरा के आदमी, और जिन्होंने ग्रीन या फिर रेड रॉकी भाई के, और हाँ हेलीकॉप्टर वाले जितने भी हैं वो सब रमिका सेन के, क्योंकि गवर्नमेंट है, वो बंदूक तलवार नहीं चलाती, सीधा हेलीकॉप्टर। लेकिन यहाँ पे ना मेरे को ऐसा लगता है कि रमिका सेन का जो कैरेक्टर है ना, वो डायरेक्टली वॉर पे नहीं जाएगी, क्योंकि जैसा मैंने बोला गवर्नमेंट है, वो बहुत ज्यादा पावर है उसके हाथ में। लड़ाई करने के बदले इनडायरेक्ट तरीके भी, जैसे कि लॉ बना दो, सीबीआई भेज के फैक्ट्रीज बंद करवा दो, केजीएफ के ऑपरेशंस पे कंट्रोल करने के बहुत सारे इनडायरेक्ट तरीके हैं। इसलिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि रमिका सेन का जब इन्वॉल्वमेंट आएगा ना, तो फिर वो जो मैंने 5 पिलर्स की बात बताई, वो लोग शायद फिर रॉकी के साथ ही हो जाए कि भाई हम तो नहीं लड़ पाएंगे, उससे तू ही हैंडल कर ले, जिसके कारण रॉकी का हो जाएगा रमिका सेन से पंगा। वरना यार तुम लोग मुझे एक बात बताओ कि एक फैक्ट्री के अंदर आर्मी के साथ साथ हेलीकॉप्टर भेजने की जरूरत क्यों पड़ जाएगी, जिसको रोकने के लिए रॉकी के आदमी जा रहे हैं, ऐसा अपने को एक शॉट में दिखाया भी है। और शायद प्राइम मिनिस्टर से जो पंगा होगा ना, उसका बदला लेने के लिए रॉकी अक्खा पुलिस स्टेशन उड़ा देता है मशीन गन से, जिससे अपन को याद है कि इस मूवी के अंदर बहुत सारा वायलेंस देखने मिलेगा। शिप के ऊपर वायलेंस, शिप यार्ड के ऊपर वायलेंस, खुलेआम दोनों तरफ से गोलीबारी चालू हो, जिसमें डेफिनेटली ये लोग तो पिसने वाले हैं। और अगर यहाँ पे मैं गलत नहीं हूं तो फिर ये वाली जो साइड है ना, वो रॉकी की आर्मी होगी, जो कि सामने वालों को खत्म कर देंगे। तभी तो रॉकी भाई वहां पे जाके वायलेंस वाला डायलॉग मारने वाले हैं कि ये देखो कॉशन का बोर्ड लगा दिया, आगे डेंजर है, मेरी टेरिटरी, अगर घुसोगे तो फिर यही हाल होगा। ऑल्सो अपने को एक कार का एक्शन वाला सीक्वेंस देखने मिलेगा, जिसके अंदर विन डीजल वाली गाड़ी इन्वॉल्व होगी, जिसको प्रोबेबली रॉकी ही चला रहा है। मतलब यहाँ पे अब मेरे को बहुत बड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी कि भाई इतनी फैंसी कार है और किसकी चलाने की हिम्मत है, रॉकी चलाएगा ना। इसी से रिलेटेड ये पूरा का पूरा एक्शन सीक्वेंस भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही के अंदर रॉकी ने सेम कपड़े पहने हैं, व्हाइट वाला सूट। और मतलब देखो रॉकी की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है ना कि सीधा प्राइम मिनिस्टर के सामने जाके खड़ा हो जाता है वो। तभी तो रमिका सेन उसकी मुंह पे डायलॉग मारेगी, मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। अब तक तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए था कि इस ट्रेलर को एनालाइज करते वक्त मैंने रॉकी के कपड़ों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि हर बार कपड़ों के ऊपर ध्यान देने से अच्छे खासे क्लूज मिल जाते हैं। जैसे कि रॉकी भाई साहब जब ये ब्लैक वाला सूट पहन के लड़ेंगे ना, वो इस मूवी का सबसे बड़ा एक्शन सीक्वेंस हो सकता है, या फिर मे बी मूवी का लास्ट वाला हो, क्योंकि इसी कपड़ों में वो अधीरा से भी लड़ता है और प्राइम मिनिस्टर से भी। अब इतनी सारी चीजें प्रोसेस करने के बाद अगर एक ओवरऑल स्टोरी मेरे को प्रेडिक्ट करनी हो ना, जो कि गलत हो सकती है, तो फिर अधीरा केजीएफ में घुसने का बहुत बार ट्राई करेगा मूवी के अंदर, लेकिन रॉकी के रहते उसका घुसना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन इस काम में मे बी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अधीरा को हेल्प मिलेगी रमिका सेन की, जिनकी खुद की यानी कि इंडियन गवर्नमेंट की आर्मी मार्च करते हुए दिख रही है, अपने कोई शॉट में दिखाया है। तो मे बी वो भी अपने पत्ते खेल दे केजीएफ के ऊपर। अपन ने तो ऑलरेडी वो शॉट देख लिया जिसमें फैक्ट्री के अंदर हेलीकॉप्टर तक घुस गए, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इसी मौके का फायदा उठा के अधीरा भी घुस जाए। और अब यहाँ पे तुम लोग बहुत सारी थ्योरीज निकाल सकते हो, क्योंकि ये वाला शॉट देख कैसे तो लग रहा है कि वो केजीएफ के अंदर घुस भी गया है और आराम से बैठा भी है। मतलब क्या केजीएफ उसको मिल गया? मिल सकता है, लेकिन ठीक उसी के बाद में भी केजीएफ उड़ा दिया जाए फाइटर जेट से। अधीरा मर गया, रॉकी गया पार्लियामेंट में घुस के गोली मारने के लिए, वहां पे उसका जो होगा वो होगा। लेकिन मैंने इस वीडियो के अंदर जितनी भी सारी बातें बोली ना, गलत हो सकता है, इट्स जस्ट अ प्रेडिक्शन। तुम लोगों की क्या प्रेडिक्शन हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। आप उनसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो अपन मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, वर्ल्ड ऑफ टैंक्स की जो मैंने बात की वो जरूर चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।